हेलो फ्रेंड्स, आई साबिर पठान वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। ठीक है कि जब आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हो तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है, वो हमारा टॉपिक था लास्ट लेक्चर का। ठीक है, उसमें आई थिंक मैंने 15 क्वेश्चन देखे थे, सब अलग अलग टाइप्स की वैरायटी के क्वेश्चन ले लिए थे और वो हमने विथ सॉल्यूशन देखे थे कि कैसे अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है। ठीक है, चलो तो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो टुडेज लेक्चर इज लेक्चर नंबर 9 एंड टॉपिक इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ओके बेटा, नाम से ही पता चल रहा है कि डिफरेंशिएशन है बेटा, उसका ऑर्डर कितना है, हायर ऑर्डर डेरिवेशन। मतलब अभी ऑर्डर क्या है वो आपको बताऊँ तो अगर मैं कोई फंक्शन y है उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, dy/dx। एक बार किया मैंने तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। कि अगर आप कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, ठीक है, तो अगर एक बार करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन है उसको क्या बोलेंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। अगर हम यही फंक्शन का दो बार करेंगे तो दो बार मतलब क्या, तो कि एक बार तो dy/dx था, अगेन d/dx, तो ये दो बार हुआ तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये अगर आप देखो तो d/dx ऑफ dy/dx क्या होगा बेटा, तो ये हो गया d²y/dx²। तो d²y/dx² का मतलब क्या हुआ बेटा कि y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन कितनी बार बेटा, 2 टाइम्स, एक बार नहीं। अगेन मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स d/dx ऑफ d²y/dx³। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, d³ यहाँ पे स्क्वायर है, d³y/dx³। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका मतलब क्या हो गया, तो ये पहला हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ये क्या हो गया बेटा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो फंक्शन y है ओके, उसका डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, 3 बार करना है। d की पावर कितनी है, 3 है, तो y का डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या बेटा, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मतलब कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ हो उसका डिफरेंशिएशन करना है एक बार से ज़्यादा। ओके बेटा, तो कभी कभी 2 बार भी डिफरेंशिएशन पूछते हैं, कभी कभी 3 बार भी पूछते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम तो बेटा कितनी बार पूछेंगे, 2 बार ही डिफरेंशिएशन पूछेंगे। ओके, तो आज का ऐसे हमारा टॉपिक का नाम देना, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कि आपको बेटा फंक्शन दिया हुआ होगा, y दिया हुआ होगा और उसका डिफरेंशिएशन करना है कितनी बार, तो ऑर्डर है 2, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि आपको डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, 2 बार करना है। ठीक है, अगर कभी आपको ऐसा पूछे कि d⁴y/dx⁴, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि y का डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है, 4 टाइम्स करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर इसका ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर कितना हो गया बेटा, हम 4 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ऑर्डर हो गया 4। ये ऑर्डर क्या होता है बेटा, वो हमें ना डिटेल में डिफरेंशियल इक्वेशन करके एक चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम ये ऑर्डर डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्डर मतलब कुछ नहीं, कोई भी फंक्शन का आप जितनी बार डेरिवेटिव करो ना उसको बेटा ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। कि कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ हो उसको 2 बार डिफरेंशिएशन करके हमें आंसर लाना होता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा बेटा, फाइंड d²y/dx²। ओके बेटा, हमें क्या फाइंड करना है, y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन 2 बार। क्वेश्चन नंबर 1 इज y = x² + 3x + 2 and we want to find d²y/dx²। ओके, तो पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, एक बार करेंगे, मीन्स टेकिंग
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे तो बेटा प्लस साइन है तो हम डेरिवेटिव सेपरेटली कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, प्लस 3 तो मल्टीप्लिकेशन में तो एज इट इज़ एक्स का डेरिवेशन 1 होता है, प्लस 2 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है। तो ये हो गया 2x प्लस 3 1 जा 3। लेकिन ये तो मुझे क्या मिला बेटा, dy बाई डी एक्स। हमें तो क्या ढूंढना था, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो अगेन मैं क्या करूँगा, अगेन टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स का अगर दूसरी बार करो तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे बेटा राइट साइड क्या होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। तो डिफरेंशिएशन करो तो प्लस साइन है तो सेपरेटली कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लिकेशन में तो एज इट इज़ x का डेरिवेशन होता है 1, प्लस 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। सो 2 1 जा 2। तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 is y is equal to x raised to 20 and we want to find d square y by dx square। तो ये तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। ठीक है, देखो एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला है कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करें तब आपको ये स्टेटमेंट लिखना होता है कि टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक बार किया तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। अगेन टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे तो बेटा y का डिफरेंशिएशन करना था 2 बार। तो dy बाई डी एक्स का और एक बार डिफरेंशिएशन करूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। या 20 तो कांस्टेंट इनटू में है मल्टीप्लिकेशन में, तो 20 बार आ जाएगा। हमें सिर्फ डी बाई डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेशन करना है, x रेज़ टू 19। तो ये 20 अगेन वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर हो तो पावर आगे आता है, एक पावर कम होता है। तो 19 2 जा 18 और 0 एज इट इज़, सॉरी 19 2 जा 38, तो ये हो गया 380 x रेज़ टू 18। सो ये हो गया हमारा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, y is equal to x into cos x and we want to find d square y by dx square। तो पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि y is equal to x into cos x। चलो डेरिवेटिव करें तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे तो देखो दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो गया x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेशन होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ x का डेरिवेशन होता है 1। तो ये हो गया माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स। तो ये तो मुझे मिला डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमें तो बेटा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ढूंढना था। तो अगेन मैं क्या करूँगा, टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो गया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे तो प्लस साइन है तो इसका सेपरेटली करेंगे, इसका सेपरेटली करेंगे। तो माइनस तो पहले बाहर निकाल लूँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो ये माइनस एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस ये कॉस एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा, माइनस साइन एक्स। तो अगर माइनस को भी अंदर ले जाओ बेटा तो ये माइनस एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स प्लस माइनस अगेन माइनस साइन एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1।
और ये प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स तो माइनस 2 साइन एक्स। तो अगर माइनस कॉमन निकाल ले बेटा तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ओके, तो ये है हमारा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज y इज इक्वल टू लॉग एक्स, और हमें क्या ढूंढना है बेटा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, तो लॉग एक्स का होगा 1/x, और अगेन डिफ्रेंशिएशन करें तो ये होगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और 1/x का क्या होगा, -1/x स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, और हमें ढूंढना है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे आप देखो तो दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो ये एक्स क्यूब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज़, एक्स क्यूब का क्या होगा बेटा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब बाई एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, तो ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। लेकिन ये तो मुझे क्या मिला बेटा, डी वाई बाई डी एक्स। हमें तो क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगेन बेटा डिफ्रेंशिएशन करें तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा दो फंक्शन के बीच में प्लस साइन है, तो इसका सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करें, प्लस करके ये 3 तो कांस्टेंट है तो 3 बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ओके, तो एक्स स्क्वायर का तो बेटा क्या होगा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, प्लस 3 ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, तो वो तो बेटा हो गया 1/x प्लस सेकेंड एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2x होगा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन रूल अप्लाई, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई किया है। ओके, तो ये हो गया 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो वो हो गया x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। तो अगर मैं 3 को बेटा अंदर मल्टीप्लाई में ले जाऊँ तो ये हो गया 2x प्लस 3x प्लस 3 2 6x इंटू लॉग एक्स। तो 2x प्लस 3x, तो वो हो गया 5x प्लस 6x इंटू लॉग एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। बेटा ठीक है, तो सिंपल बेटा आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि ऐसे अलग अलग फंक्शन लेंगे और उसका 2 टाइम्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से डिफरेंशिएशन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू साइन 5x एंड वी वॉन्ट टू फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू साइन 5x। तो यहाँ पे देखो बेटा दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो ई रेज टू एक्स साइन का बेटा क्या होगा, कॉस होगा, लेकिन अंदर का बाकी आपको पता है ना, चेन रूल अप्लाई किया। आउटर मोस्ट फंक्शन इज साइन, तो साइन का होगा कोस, थीटा तो बेटा सेम ही रहता है, लेकिन साइन का ही डिफ्रेंशिएशन किया है, जो अंदर है फंक्शन उसका डिफ्रेंशिएशन अभी बाकी। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस साइन 5x, और ई रेज टू एक्स का तो बेटा क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, ई रेज टू एक्स। तो ई रेज टू एक्स इंटू कॉस 5x, 5x का होगा 5
प्लस ई रेस टू एक्स इंटू साइन फाई एक्स। तो ई रेस टू एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो ई रेस टू एक्स कॉमन निकाल ले बेटा, तो ये हो गया फाई कॉस फाई एक्स प्लस साइन फाई एक्स। तो ये तो मुझे मिला बेटा क्या, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स। ओके, चलो मुझे तो क्या ढूंढना था, तो हमें तो ढूंढना था बेटा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे बेटा हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं कि थोड़ी जगह हो जाए, क्योंकि इतनी जगह में तो नहीं होगा। ठीक है, चलो तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। सो मुझे मिला बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स फाई कॉस फाइव एक्स प्लस साइन फाई एक्स। तो अगेन मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ बेटा, क्योंकि मुझे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा है। तो अगेन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड होगा बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड देखो तो यहाँ पे दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। तो क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फाई कॉस फाई एक्स प्लस साइन फाई एक्स प्लस नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ई रेस टू एक्स ब्रैकेट, यहाँ पे प्लस साइन है तो सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करें तो फाई एज इट इज, कॉस का क्या होगा बेटा माइनस साइन, और फाई एक्स का क्या होगा बेटा एक्स का 1, तो फाई 1 जा 5। आप देख सकते हो बेटा मैं चेन रूल अप्लाई किया है यहाँ पे। प्लस अगेन साइन का होगा कॉस और इनटू फाई एक्स का होगा फाई, प्लस ये तो एज इट इज है तो प्लस फाई कॉस फाई एक्स प्लस साइन फाई एक्स एज इट इज इंटू ई रेस टू एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू एक्स अगर कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस फाई फाई जा 25 इंटू साइन फाई एक्स प्लस फाई कॉस फाई एक्स प्लस फाई कॉस फाई एक्स प्लस साइन फाई एक्स। ओके बेटा, तो ये हो गया ई रेस टू एक्स ब्रैकेट फाई कॉस फाई एक्स प्लस फाई कॉस फाई एक्स, तो वो हो गया 10 कॉस फाई एक्स और माइनस 25 साइन फाई एक्स प्लस साइन फाई एक्स, तो ये हो गया माइनस 24 साइन फाई एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज y is equal to e raised to 6x into cos 3x and we want to find d square y by dx square. ओके, सो डिफ्रेंशिएशन करें बेटा, तो पहले तो हमें y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है e रेस टू 6x इंटू कॉस 3x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यह ई रेस टू 6x इंटू कॉस का क्या होगा बेटा माइनस साइन होगा और 3x का बाकी, तो 3x का क्या होगा 3 होगा, x का 1 होगा ना, तो 3 1 जा 3 प्लस कॉस 3x इंटू ई रेस टू का तो बेटा ई रेस टू 6x, लेकिन 6x का बाकी तो x का 1, तो 6 1 जा 6। ओके, चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखो तो ई रेस टू 6x दोनों टर्म में है, तो ई रेस टू 6x कॉमन, तो ये हो गया माइनस 3 साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x। ओके, तो ये मुझे मिला बेटा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, हमें तो क्या ढूंढना था बेटा, तो हमें तो ढूंढना था डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या होगा बेटा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन,
तो रूल क्या होगा बेटा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ सेकेंड प्लस नाउ सेकेंड एज इट इज़ d/dx ऑफ फर्स्ट। ओके बेटा, तो ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर लिया। अभी हम डिफरेंशिएशन करें तो इज इक्वल टू e⁻⁶x तो एज इट इज़ ब्रैकेट, यहाँ पे देखो प्लस साइन है तो डिफरेंशिएशन सेपरेटली करते हैं, तो ये -3 तो इंटू में, तो -3 एज इट इज़ इंटू साइन 3x का क्या होगा, तो साइन का होगा cos और 3x का होगा 3, चेन रूल अप्लाई किया, ठीक है, प्लस 6 एज इट इज़, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो cos का क्या होगा बेटा, तो cos का होगा माइनस साइन 3x और 3x का क्या होगा बेटा 3 होगा, ठीक है, प्लस ये तो एज इट इज़ रखता हूँ मैं, तो -3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x एज इट इज़, और e⁻⁶x का क्या होगा बेटा, तो e⁻⁶x का होगा e⁻⁶x और 6x का क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी e⁻⁶ है, यहाँ पे भी e⁻⁶ है, तो e⁻⁶x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 3 3 × 9, तो ये हो गया -9 cos 3x प्लस माइनस 6 3 × 18 साइन 3x, अगेन ये 6 अगर मल्टीप्लाई में जाएगा और प्लस माइनस हो गया -6 3 × 18 साइन 3x, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, लेकिन 6 अंदर जाएगा तो 6 6 × 36 cos 3x। ओके, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया e⁻⁶x ब्रैकेट 36 cos 3x में से अगर 9 cos 3x सब्ट्रैक्ट करे बेटा तो कितना बचेगा, तो 36 में से अगर 9 जाएगा तो 27 cos 3x -18 -36 साइन 3x। तो और अगर करना हो तो 9 कॉमन निकल रहा है, तो 9 अगर कॉमन निकाल ले तो ये हो गया 9 e⁻⁶x ब्रैकेट 9 3 जा तो 3 cos 3x माइनस 9 4 जा 4 साइन 3x। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। तो अगर y इज इक्वल टू ये हो तो d²y/dx कर क्या होगा बेटा, ये होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड वी वांट टू फाइंड d²y/dx पर। ओके, देखो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है और बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिल सकता है। तो पहले तो dy/dx क्या होगा बेटा, तो tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस x² हो गया, ठीक है। मुझे तो d²y/dx² ढूंढना था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया d²y/dx² और ये हो गया d/dx ऑफ 1/1 प्लस x²। अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखाई थी स्टैंडर्ड फार्मूला में कि d/dx ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x²। और मैंने आपको बोला था कि ये हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। ओके, मैंने आपको लिखा था वहाँ पे कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए है। तो आपको बेटा किस तरीके से याद रखना है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर 1/ वेरिएबल हो, x वेरिएबल है ना, तो अगर 1/ वेरिएबल हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/ वेरिएबल का स्क्वायर और वेरिएबल का बाकी। लेकिन यहाँ पे तो x है तो x का तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने x का डिफरेंशिएशन किया नहीं है। लेकिन अगर कुछ दूसरा वेरिएबल हो तो उसको उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो आपको इस फॉर्मूला को कैसे याद रखना है कि 1/ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/ वेरिएबल का स्क्वायर ऑफ वेरिएबल, और जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन इनटू में रख देना है। तो सेम थिंग यहाँ पे देखो, x वेरिएबल है ना, तो 1/1 प्लस x², तो 1 प्लस x² क्या हो गया बेटा, वेरिएबल हो गया। तो 1/ वेरिएबल का क्या होता है, -1/ वेरिएबल का स्क्वायर ऑफ वेरिएबल इनटू, लेकिन जो वेरिएबल है उसका बाकी, तो d/dx ऑफ 1 प्लस x²।
इसको जो मैंने क्या अप्लाई किया बेटा, चेन रूल अप्लाई किया है ये। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया -1/1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे तो प्लस है तो सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। सो फाइनल आंसर इज -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा d²y/dx²। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये वाला फॉर्म समझ में आ गया होगा कि 1 अपॉन वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन वेरिएबल का स्क्वायर, और जो वेरिएबल है उसका बाकी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज y इज इक्वल टू log ऑफ log x एंड वी वांट टू फाइंड d²y/dx²। तो एक बार अगर हम करें तो dy/dx क्या होगा बेटा, तो d/dx ऑफ log x। तो यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट फंक्शन बेटा क्या है, log है। चेन रूल के हिसाब से हम पहले बाहर वाले फंक्शन का करते हैं ना, तो log का क्या होगा बेटा, ये वाले log का, तो 1 अपॉन जो अंदर है वो, तो अंदर तो log x है तो 1 अपॉन log x, लेकिन ये तो मैंने ये बाहर वाले log का किया, जो अंदर है उसका बाकी, तो d/dx ऑफ log x एज इट इज़। तो ये हो गया 1 अपॉन log x, और log x का क्या होगा 1 अपॉन x, तो ये हो गया 1 अपॉन x इंटू log x। देखो फिर से मैं जो प्रीवियस फॉर्म यूज़ किया था ना वो यूज़ करने वाला हूँ। चलो यहाँ पे अगेन मैं लिख दूँ कि dy/dx क्या मुझे मिला था, 1 अपॉन x इंटू log x। हमें तो क्या ढूंढना था बेटा, d²y/dx², मतलब y का डिफ्रेंशिएशन 2 बार करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि अगेन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx का क्या होगा, d²y/dx², और ये हो जाएगा d/dx ऑफ 1 अपॉन x इंटू log x। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि x वेरिएबल है, तो ये क्या है 1 अपॉन वेरिएबल है ना, तो 1 अपॉन वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि 1 अपॉन वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन स्क्वायर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर, लेकिन जो वेरिएबल है उसका तो बाकी, तो x इंटू log x का बाकी, जो यहाँ पे है उसका बाकी। ये तो मैंने सिर्फ 1 अपॉन का किया, ठीक है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, -1 अपॉन x इंटू log x स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे देखो बेटा दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे, तो x एज इट इज़ log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एज इट इज़ x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया -1 अपॉन x इंटू x log x का स्क्वायर, x कैंसल, इंटू 1 प्लस log x। तो अगर माइनस यहाँ पे ऐसे कर दो तो माइनस ब्रैकेट 1 प्लस log x होल अपॉन स्क्वायर ऑफ x log x, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x एंड वी वांट टू फाइंड d²y/dx²। तो चलो dy/dx क्या होगा बेटा, तो dy/dx होगा, बाहर वाला फंक्शन साइन है तो साइन का होगा cos, अंदर का डिफरेंशिएशन बाकी, तो d/dx ऑफ log x, तो ये हो गया cos ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये हो गया cos ऑफ log x डिवाइडेड बाई x। ये मुझे क्या मिला बेटा, dy/dx। ओके, चलो मुझे तो क्या ढूंढना था भाई, d²y/dx²। तो अगर मैं d²y/dx² मतलब अगेन डिफ्रेंशिएशन करूँ तो यहाँ पे देखो डिवीज़न रूल अप्लाई होगा, डिवीज़न की साइन है ना, तो ये है हमारा न्यूमरेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर। तो रूल कैसे अप्लाई होता है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हो गया बेटा, सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज़ मतलब x, ओके, नॉट d। तो ये हो गया x इंटू
यहाँ पे तो बेटा आउटर मोस्ट फंक्शन कॉस है, तो कॉस का क्या होगा, तो कॉस का होगा माइनस साइन, तो माइनस आगे लिख दे रहा हूँ, माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, और log x का बाकी, तो log x का भी साथ में कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन, तो log x का होगा 1/x माइनस कॉस ऑफ log x एज इट इज़ इनटू x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा 1, इन दिस वर्ल्ड टर्म इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, देखो ये x x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन, तो माइनस साइन कॉमन, तो ये हो गया साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, और हमें ढूंढना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, तो ई रेस टू ए एक्स का ई रेस टू ए एक्स, लेकिन ए एक्स मतलब जहाँ पे वेरिएबल है वो वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन बाकी। ओके, चेन रूल में बेटा वेरिएबल अगर ऊपर हो तो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन बाकी, और वेरिएबल अंदर हो तो अंदर का डिफ्रेंशिएशन बाकी। ओके, तो ई रेस टू ए एक्स, और ए तो कांस्टेंट है, और मल्टीप्लिकेशन में तो ए बाहर आ गया और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, तो ये हो गया a इंटू ई रेस टू ए एक्स, तो ये तो मुझे मिला डी वाई बाई डी एक्स। अगेन मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और a तो बेटा कांस्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन में तो a बाहर आ जाएगा, तो मुझे तो सिर्फ डिफ्रेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, ई रेस टू ए एक्स का, तो a इंटू ई रेस टू एक्स का अगेन ई रेस टू ए एक्स, लेकिन ए एक्स का बाकी, तो a ई रेस टू ए एक्स, और ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है a, तो a इंटू ए स्क्वायर इंटू ई रेस टू ए एक्स, ये क्या हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x एंड वी वांट टू फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, चलो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे तो प्लस साइन है, मार्कर थोड़ी आज है ना कम चल रही है, ये ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो प्लस साइन है, तो डिफ्रेंशिएशन सेपरेटली करें, तो एक्स क्यूब क्या होगा बेटा 3x स्क्वायर प्लस 10x का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये तो मुझे मिला डी वाई बाई डी एक्स। फिर से मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो नाउ टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगेन प्लस साइन है तो अलग अलग करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो 3 तो मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x प्लस सेक स्क्वायर एक्स मतलब वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर, तो पावर आगे आता है, एक पावर कम होता है। ठीक है, चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, पहले पावर का करते हैं, तो ये तो मैंने पावर का किया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर के बिना जो फंक्शन है उसका बाकी, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6x प्लस 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा सेक एक्स इंटू 10x, तो ये हो गया 6x प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड वी वांट टू फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, तो वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले पावर का करें बेटा, तो वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर है, तो फॉर्म हो गया वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, पावर आगे आता है, एक पावर कम होता है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर के बिना जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन बाकी, तो ये हो गया 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो अगर आपको ये बेटा फॉर्मूला याद हो तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये तो बन गया साइन 2x।
तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। चलो हमें तो क्या पूछा था, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या होगा बेटा, अगेन उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। तो साइन का क्या होगा बेटा, कॉस होगा, और 2x का डिफ्रेंशिएशन बाकी, चेन रूल बोलते हैं ना इसको। तो ये हो गया cos 2x, 2 तो मल्टीप्लिकेशन में तो एज इट इज़, और x का हो गया 1, तो ये हो गया 2 cos 2x। ये क्या मुझे मिला बेटा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x and we want to find d square y by dx square. Okay, so dy by dx क्या होगा बेटा, d by dx ऑफ tan इनवर्स 3x। तो tan इनवर्स आउटर मोस्ट फंक्शन tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 प्लस जो अंदर है उसका स्क्वायर, तो अंदर तो 3x है, तो 3x का स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन बाकी। तो ये हो गया 1/1 प्लस 3x का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9x स्क्वायर, और 3x का डिफ्रेंशिएशन होता है 3। तो ये तो हो गया बेटा 3/1 प्लस 9x स्क्वायर, लेकिन ये तो मुझे क्या मिला, डी वाई बाई डी एक्स। मुझे तो क्या ढूंढना था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अगेन दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करें, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3/1 प्लस 9x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 3 तो कांस्टेंट और मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स 1/1 प्लस 9x स्क्वायर। तो अगेन बेटा कौन सा फॉर्म यूज़ हुआ, देखो 1/ वेरिएबल है ना, 1 प्लस 9x स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है। तो हमें पता है कि 1/ वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/ स्क्वायर ऑफ वेरिएबल, लेकिन इनटू डी बाई डी एक्स जो वेरिएबल है उसका तो डिफ्रेंशिएशन बाकी। तो ये हो गया 3 × -1, तो -3/1 प्लस 9x स्क्वायर द होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस साइन है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करें, तो 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 9 मल्टीप्लिकेशन में तो एज इट इज़ x स्क्वायर का हो गया 2x। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, -54x होल अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, तो अगर आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीज़न रूल और चेन रूल, अगर ये आपका बहुत सही हो तो आपका डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 इज y इज इक्वल टू 3 sin 4x माइनस 4 sin क्यूब 4x, और हमें क्या ढूंढना है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, तो पहले तो माइनस साइन है दो फंक्शन के बीच में, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करें, तो 3 मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x, 4 मल्टीप्लिकेशन में तो डिफ्रेंशिएशन के बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्यूब 4x। तो 3 साइन का होगा बेटा कॉस, और अंदर जाओ तो x का 1, तो 4 1 ज़ा 4। देखो डायरेक्ट मैं चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, -4 इंटू, यहाँ पे देखो जो आउटर मोस्ट फंक्शन है साइन, उसका पावर है 3, तो पहले पावर का करना पड़ेगा। तो फॉर्म कौन सा बना बेटा, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर, तो पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, और पावर के बिना जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन बाकी। तो ये हो गया 4 3 ज़ा 12 cos 4x माइनस 4 3 ज़ा 12 साइन स्क्वायर 4x इंटू साइन का क्या होगा बेटा, cos 4x, और 4 का क्या होगा, सॉरी 4x का क्या होगा 4। तो ये हो गया, अगर देखो इसमें से मैं 12 cos 4x कॉमन निकाल लूँ,
निकल रहा है ना, तो 12 cos 4x कॉमन, तो यहाँ पे बचा 1 और माइनस 12 cos 4x कॉमन, तो यहाँ पे बचा -4 sin स्क्वायर 4x। तो ये हो गया 1 माइनस 4 sin स्क्वायर 4x। ये मुझे क्या मिला dy/dx। तो अगेन मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो d²y/dx पर क्या होगा बेटा, तो 12 तो मल्टीप्लिकेशन में और कांस्टेंट है तो बाहर, मुझे डिफ्रेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है इसका। तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि ये फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करो बेटा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो 12 ब्रैकेट cos 4x, यहाँ पे तो माइनस साइन है तो सेपरेटली करें तो देखो डायरेक्ट मैं करूँगा, ध्यान से देखना, 1 तो कांस्टेंट तो 0 माइनस, पहले पावर का होगा तो पावर आगे आएगा, तो 4 2 = 8 sin 4x, sin 4x का बाकी, तो sin 4x का होगा cos 4x और 4x का होगा 4। ओके, डायरेक्ट मैंने चेन रूल अप्लाई किया, प्लस ये 1 माइनस 4 sin स्क्वायर 4x एज इट इज़, और cos 4x का क्या होगा माइनस sin 4x। तो यहाँ पे माइनस में अप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस तो अप्लाई कर दिया sin 4x और 4x का क्या होगा 4। ओके, तो चलो कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं देखते। ओके, यहाँ पे बेटा ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे क्लोज होगा। चलो, तो पहले तो 12, यहाँ पे देखो क्या होगा, तो ये होगा मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 4 = 32 sin 4x इंटू cos स्क्वायर 4x। ओके, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर ये माइनस 4 sin 4x इंटू 1, तो ये हो गया -4 sin 4x माइनस माइनस प्लस 4 4 = 16 sin स्क्वायर इंटू साइन मतलब sin क्यूब 4x। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, और कुछ कॉमन निकल रहा तो निकाल सकते हो कि देखो 4 कॉमन निकल रहा है, तो अगर 4 कॉमन बाहर निकल जाएगा तो 12 4 ज़ा होगा 48, पहले प्लस वाला टर्म लिखे तो 4 sin क्यूब 4x, फिर यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 4 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचेगा 8 sin 4x इंटू cos स्क्वायर 4x, और माइनस यहाँ पे तो 4 कॉमन निकल गया तो sin 4x, तो sin 4x भी कॉमन निकल रहा है, देखो सब में है ना sin 4x, तो 48 sin 4x, तो ये हो गया 4 sin स्क्वायर 4x माइनस 8 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, सिंप्लीफाई आपका सही हो तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज y इज इक्वल टू e⁻² log x एंड वी वांट टू फाइंड d²y/dx को। चलो पहले तो बेटा थोड़ा फंक्शन का हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो y इज इक्वल टू e⁻² log x, तो y इज इक्वल टू e⁻², आपको पता है कि जो log होता है बेटा उसमें जो नंबर का पावर आगे आता है, तो जो मल्टीप्लिकेशन में है बेटा उसको बेटा नंबर का पावर दे सकते हैं, तो यस, तो ये हो गया e⁻log ऑफ x⁻²। तो अगर आपने बेटा log का जो रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर था उसमें log का पूरा लेक्चर आपने देखा और अच्छे से याद हो, तो एक प्रॉपर्टी थी, log में कुछ नहीं हो तो बेस क्या होता है, e होता है। तो log जब किसी के पावर में हो तो जिसके पावर में है वो और log का बेस अगर वो दोनों सेम हो बेटा तो आंसर क्या आ जाता है, log का नंबर। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा x⁻², क्योंकि log बेटा किसके पावर में e⁻² है और log का बेस भी क्या है, e है, तो ये पूरा निकल जाएगा और आंसर क्या होगा, नंबर आ जाएगा। तो ये हो गया x⁻²। तो चलो y तो देखो कितना सिंपल हो गया, तो dy/dx क्या होगा, तो dy/dx होगा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, तो -2 -1 -3, अगेन d²y/dx² क्या होगा,
तो -2 तो था ही, -3 आगे आएगा, एक पावर और कम होगा तो -4। तो d²y/dx² क्या मिला मुझे बेटा, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, x⁻⁴ को 1/x⁴ लिख दूँ बेटा। तो ये हो गया 6/x⁴। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 वो है बेटा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x² + 5 और हमें क्या ढूंढना है, d²y/dx²। तो dy/dx क्या होगा बेटा, तो आउटर मोस्ट फंक्शन है साइन, तो साइन का होगा कॉस, लेकिन जो अंदर फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन बाकी। तो कॉस ऑफ x² + 5 इंटू x² का होगा 2x, 5 तो कांस्टेंट है तो 0, तो ये हो गया 2x इंटू कॉस ऑफ x² + 5। ये है हमारा dy/dx। अगेन मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो d²y/dx² इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन में तो एज इट इज़, तो ये x और cos x² + 5 के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन x हो गया, सेकंड फंक्शन क्या हो गया, cos ऑफ x² + 5। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो गया 2 × x, cos का क्या होगा माइनस साइन, और अंदर जाओ तो x² का 2x और 5 का 0 प्लस cos ऑफ x² + 5 और x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1। तो आंसर क्या हो गया बेटा, तो 2x इंटू -x तो -2x² साइन ऑफ x² + 5 प्लस कॉस ऑफ x² + 5। तो अगर 2 को अंदर जाने दे बेटा तो -4x² साइन ऑफ x² + 5 प्लस कॉस ऑफ x² + 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज y इज इक्वल टू 5 cos x - 3 एंड वी वांट टू फाइंड d²y/dx²। तो dy/dx क्या होगा बेटा, तो सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करें तो d/dx ऑफ 5 cos x माइनस d/dx ऑफ 3। तो 5 तो मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर आ जाएगा, cos का होगा माइनस साइन x और -3 तो कांस्टेंट है तो 0, तो ये हो गया -5 sin x। ये क्या मिला मुझे, dy/dx। अगेन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया d²y/dx² और ये हो गया -5 तो मल्टीप्लिकेशन में तो एज इट इज sin x का होगा cos x। तो फाइनल आंसर क्या होगा, d²y/dx² इज इक्वल टू -5 cos x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 y is equal to cos inverse x and we want to find d²y/dx²। तो dy/dx क्या होगा बेटा, तो cos इनवर्स x का होगा -1/√1 - x²। ओके, तो इसको हकीकत में मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस या 1 - x² के ऊपर 1/2 है, अगर ऊपर हम ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो ये तो मुझे मिला सिर्फ dy/dx, मुझे तो क्या ढूंढना था, d²y/dx का। तो ये क्या होगा, d/dx ऑफ -1 - x² रेज़ टू -1/2। ठीक है, मतलब फिर से दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये माइनस साइन तो बाहर आ जाएगी और यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्म है, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर। तो क्या होगा बेटा, पावर आगे आएगा और एक पावर कम होगा, लेकिन जो वेरिएबल है उसका बाकी, तो वेरिएबल क्या था 1 - x², तो उसका डिफ्रेंशिएशन बाकी। तो माइनस माइनस प्लस 1/2, ये 1 - x² -1/2 -1, तो ये हो गया -3/2 इंटू
यहाँ पे तो माइनस है तो सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो 1/2 और ये -3/2 अगर नीचे लिखे तो ये 1 - x स्क्वायर का कैसा पावर हो जाएगा +3/2 और 0 - 2x तो -2x, और ये 2 तो कैंसिल हो गए। तो फाइनल हमें d²y/dx क्या मिला बेटा, तो वो मिला -x/1 - x स्क्वायर द पावर ऑफ 3/2। तो ये है हमारा आंसर। ओके बेटा, तो अगर y = cos इनवर्स x हो तो d²y/dx क्या मिलेगा, -x/1 - x स्क्वायर / 3/2। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था बेटा वो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, इतने एग्जाम्पल तो प्रैक्टिस के लिए बहुत हो गए। 19 एग्जाम्पल आज के लेक्चर में हमने किए हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक कौन सा था बेटा, कि आज का टॉपिक था हायर ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। मतलब कि कोई आपको फंक्शन दिया हुआ हो, उसका डिफ्रेंशिएशन आपको कितनी बार करना है, तो एक से ज़्यादा बार। अगर ऑर्डर 2 है तो डिफ्रेंशिएशन 2 बार करना होता है, और अगर ऑर्डर 3 है तो डिफ्रेंशिएशन 3 बार करना होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम बेटा बोर्ड में तो कितनी बार पूछते हैं, 2 बार ही पूछते हैं। तो मतलब आपको y दिया हुआ होगा और उसका डिफ्रेंशिएशन आपको कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।